जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत मित्र। बीते दिन चाईबासा के सदर अस्पताल में 6 थैलेसीमिया बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव रक्त चढ़ाने से वो एचआईवी पॉजिटिव पाए गए, जिसको लेकर के आज रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में एक मौन धरना जो है थैलेसीमिया के जो एसोसिएशन, झारखंड थैलेसीमिया एसोसिएशन के जो लोग हैं, उनकी तरफ से आज मौन धारण का एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और आइए जानते हैं क्या कुछ बातें हैं जो मांगे हैं झारखंड सरकार से, उन मांगों को लेकर के आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। भैया, जैसे कि आज झारखंड सरकार से क्या कुछ मांगते हैं? स्वास्थ्य विभाग को लेकर ना बहुत सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो भी अधिकारी हैं और माननीय मंत्री हैं, उनसे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर इतना ही विनती है कि आपसे आग्रह है कि प्रत्येक जिला में आपका सदर अस्पताल है और वहाँ पर आप ब्लड लेने के लिए आप जो हैं एक ब्लड बैंक खोले हुए हैं। पहला तो वहाँ उनको अप टू डेट कीजिए कि वहाँ वैसे लोगों की नियुक्ति हो जो जिनके पास मानक दंड है, मतलब उनके पास सर्टिफिकेट है, और उस सदर अस्पताल को अप टू डेट कीजिए और उस सदर अस्पताल में ब्लड बैंक को, जहाँ पर वे जो लोग कार्यरत हैं उनकी डिग्री सही सलामत हो, और वो लैबोरेटेशियन जो जांच करते हैं लैब का, सबसे पहला जो ब्लड लिया जाता है, ब्लड लेने वाले का सबसे पहला जांच होता है उसके सैंपल का कि एचआईवी है कि नहीं। ये अगर आपके पास 4 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद आप किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाते हैं। ये तो थैलेसीमिया के बच्चों को चढ़ा, इसलिए हम लोग निंदा के तौर पर यहाँ थैलेसीमिया के बच्चों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, आम आदमी को भी अगर ब्लड की जरूरत है तो वो वहीं से ब्लड लेता है। हमको एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो हम वहीं से ब्लड लेंगे। लेकिन अगर इसकी पुष्टि ही नहीं हो कि वो एचआईवी है या नहीं और हमारे ब्लड में चढ़ा दिया जाए, तो इसके लिए दोषीवार कौन होगा और मानवता पर हत्यारा का जो केस है ये किस पर दर्ज किया जाए। कम से कम एक सिस्टम तैयार कीजिए जहां पर खून की जांच की जा सके, कि वो तुरंत जांच हो सके कि यह एचआईवी है कि नहीं। होमोग्लोबिन कितना है नहीं है वो तो बाद का पैटर्न है, लेकिन अगर पाया गया, पहला हेपेटाइटिस अगर पाया गया तो उसको तो विनष्ट कर देना चाहिए। फिर रखे हुए कैसे थे, और रखे हुए थे तो या तो आप किसी को दुश्मनी निकालने के लिए किसी के ऊपर चढ़ा दिए हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास वो सिस्टम तैयार आज तक नहीं हो पाया है जिससे कि आप जान सके कि इसमें क्या एचआईवी है या नहीं है। दोनों चीज है, तो आप हत्यारा तो दोनों स्तर पर हैं। और इस पूरे 25 साल में झारखंड नौजवान के रूप में खड़ा हो गया है, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है कि कुपोषित और कुष्ठ रोगी के रूप में आज भी अपने यहाँ है कि एक ब्लड जांच करने की मशीन सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है, हम दूसरे की क्या बात कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों करोड़ का जो है बजट पारित होता है और एक ब्लड सिंपल जांच करने का नहीं है, तो इससे ज्यादा और मानवता सर्वसार करने वाला कोई विभाग हो ही नहीं सकता है। और इसको असंवेदनशीलता के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री ने लिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब वहां पर आपको 5 बच्चे पाए गए, तो 5 बच्चों के बाद आपका ये है कि यहाँ देखिए हजारों बच्चे हैं जिनका स्क्रीनिंग होना चाहिए था सबसे पहली प्रायोरिटी पर। तो आपने किसी भी थैलेसीमिया पीड़ित, सिकल सेल पीड़ित या जो ब्लड बैंक से जो ब्लड लिया उसका स्क्रीनिंग आपने नहीं करवाया। इससे कि आप अपने कामों से भाग रहे हैं। स्क्रीनिंग कराइए, उसमें जो लोग पाए जा रहे हैं उनको चिन्हित करके सरकारी महकमा सिर्फ 2 लाख 4 लाख घोषणा करके वाहवाही लूटना चाहती है, रियलिटी से भाग रही है और रील की दुनिया में जाना चाह रही है। ये 2 सेकंड का जो जिंदगी है ना, यही मजा जो है ना आपको सजा के तौर पर भुगतने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा तो व्यक्ति सामने आए, कोई ऐसा सिस्टम आए जिसको स्वीकार करे, स्वीकार के साथ सिस्टम को सुधार करे। जो गलतियां हुई सो हुई, लेकिन स्वीकार करने के लिए ही सरकार नहीं है तो सुधार कहां से करेगी। लापरवाही का नतीजा आपको सिस्टम ही लग रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम जिसको हम भगवान के रूप में देखते हैं डॉक्टर को, वो हैवान और शैतान के रूप में सामने नजर आता है। या तो उनको वो औजार नहीं दिया गया है या फिर उनको वो ज्ञान नहीं है आज तक। औजार कैसे नहीं दिया गया? स्वास्थ्य मंत्री तो बोलते हैं कि हमारे डॉक्टर लोगों के पास सब तकनीकी चीजें हैं। तकनीकी चीजें हैं तो हमको बता दीजिए कि आपके अगर तकनीकी चीजें हैं तो जितना सदर अस्पताल में ब्लड बैंक है उनका रजिस्ट्रेशन है पहले। अगर नहीं है, जो मानक दंड आप ही के विभाग के द्वारा तय किया जाता है वही जब आप ही के पास नहीं है, तो वहां जो लोग कार्य कर रहे हैं हम कैसे मान लें। और वे जितने भी कार्यरत हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं सारे के सारे संविदा कर्मी हैं या आउटसोर्सिंग कंपनी से हैं। तो आउटसोर्सिंग कंपनी में तो एक हाथ में लो, दूसरा हाथ में नौकरी लो, यही सिस्टम है। तो जैसी गुणवत्ता के आधार पर लोगों को आपने चयन किया है वैसी गुणवत्ता आम आदमी को मिल रहा है।
आप तो पहले उनकी परमानेंट नियुक्ति तो कीजिए, डीएमएफटी फंड से कहीं कहीं देखिएगा कि आपको वहां पर स्वास्थ्य विभाग में नौकरी हुआ है, वहां पर देखिए आउटसोर्सिंग में नौकरी हुआ है, तो उसका आपने कभी परीक्षा नहीं लिया, कभी उसका जांच नहीं किया, आपने कंपनी के भरोसे लोगों को जो छोड़ दिया है। ये पूरी की पूरी सरकार जो है ठेके पर चल रही है, पूरी की पूरी, और इनको पैसा कमाने से मतलब है, किसी का किडनी बेच के, किसी का ब्लड बेच के, किसी को बेच के। अब अभी कह दिए कि आप डोनर के बदले वाला सिस्टम को आप बंद कर दिए। भाई आप बंद कर दिए तो वैकल्पिक रास्ता क्या है? आप अभी देखिए लोग चला रहे हैं कि रक्तदान कीजिए। सरकारी महकमा में जितने भी हैं, इसका उदाहरण होना चाहिए कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री खुद घोषित कर दें, अपने परिवार में और अपना पहले ब्लड बैंक जाएं और वो ब्लड दें। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री अपना ब्लड देते हैं सार्वजनिक तौर पर। हमने तो आज तक नहीं देखा है कि स्वास्थ्य मंत्री कभी अपना ब्लड देते हुए। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं खुदे मैंने असंवेदनशील व्यक्ति हैं। आप बनिए ना ब्रांड एम्बेसडर, कौन मना किया है? लेकिन आप नहीं बन रहे हैं। मशीन ही नहीं है किसी चीज का इनके पास, एकदम जोखिम में डाल दिया है पूरे झारखंड को। और अभी इसकी किसी को पता नहीं है कि कितनी तरीके से, बुरी तरीके से लोगों के पास कई कई बीमारी गंभीर रूप से घूम रहा है और वो मर जा रहा है, तो फिर उसका कोई जांच नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं कि थैलेसीमिया का जो पीड़ित है उसको एचआईवी होने के बाद वो कैसी स्थिति में पहुंचता है। देखिएगा, सामने बैठा हुआ है बच्चा, हिम्मत है ब्लर करके दिखाइएगा, क्योंकि उसका भी अपना निजी है। देखिए बच्चा बैठा हुआ है और देखिए वहां बैठा हुआ है लेकिन मोबाइल चला रहा है। उसका अंदर का पूरा फेफड़ा पूरा सड़ गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पहले से कमजोर था और अब वह एचआईवी से ग्रसित हो गया। अब वो कितना ऑपरेशन के झेल पाएगा? उसका पूरा शरीर देखिए पीलापन का शिकार हो चुका है। अब उसको कौन बचाएगा? धरती का कोई कोना का नहीं बचा सकता। इसको 2 लाख 4 लाख रुपया देकर आप पल्ला झाड़ रहे हैं। इसके जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर दिए। उस डॉक्टर को पता है, जिस डॉक्टर ने इसकी दवाई दे रही है, इतना दिन से विभाग एचआईवी का दवाई दे रहा है, इसका मतलब उसको पता है। तो उसको क्यों नहीं संज्ञान में लिया गया? मैं वही कह रहा हूँ। हर उस डॉक्टर को पता है जिसको एचआईवी हो गया, क्योंकि बच्चा वहां जा रहा है, वो टेस्ट करके 4 घंटे में पता कर ले रहा है, उसको दवाई भी दे रहा है, लेकिन वो विभाग आंकड़ा नहीं जारी कर रहा है। मरने का इंतजार कर रहा था, थैलेसीमिया में खून की कमी थी, मर गया, लेकिन उसको एचआईवी थी, ये जग जाहिर नहीं होने दे रहा है। बातें को छुपाया जाता है पूरी तरीके से। आपने सुना जो लोगों का कहना है कि जो 6 बच्चों की जो एचआईवी पॉजिटिव पाने से जो मौतें हुई हैं, उनसे जो है पूरे झारखंड के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर के आज जो है बापू वाटिका में इनका मौन धारण कार्यक्रम जो है वो था। और आपको बता दें यहाँ पर जो है एचआईवी पॉजिटिव जो पीड़ित मरीज है वो भी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर एचआईवी जो पीड़ित मरीज है वो भी पहुँचे हुए हैं। और इन लोगों का कहना है कि जो सरकारी ब्लड बैंक है उसको जो तंदुरुस्त किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, ताकि ऐसे जो बीमारियां हैं उन सबसे बच सके। अब देखना होगा सरकार इन सब चीज़ों पर कब तक कड़ा कदम उठाती है। सहयोगी सलाम के साथ मैं कृष्णा कुमार, दी भारत मित्र।